नमस्कार दोस्तों, एमएलएम डायरी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही यूट्यूब आपको इसकी जानकारी दे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं कॉस्मोस टेक्नोलॉजी के बारे में जब मैं वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जहां मैं बताऊंगा आपको कि इस तरह के जो कंसेप्ट है उस पे पहले भी कंपनीज आई हैं और मैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो बंद हो गई, क्यों बंद हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ऑस्मोस टेक्नोलॉजी क्या लंबे समय तक चल पाएगी और क्या उन्हें करना होगा, क्या नहीं करना होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पे मैंने जो मेन मेजर बड़ी बड़ी कंपनी जो आई है, इसके अलावा तो बहुत ढेर सारी कंपनीज आई जो छोटे मोटे मतलब शायद महीने भर भी इनकी लाइफ नहीं थी और बंद हो गई। ये कंपनी जैसी रही जो काफी समय तक चली। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ सोशल ट्रेड की। सोशल ट्रेड ही मुझे लगता है इस तरह का जो कंसेप्ट है कि ऑनलाइन लोगों से लाइक शेयर और ऐड दिखाकर और इस तरह के काम करके भी लोगों को एमएलएम में जोड़कर और नेटवर्किंग का एक प्लान बनाकर इनकम करने का जो सोर्स देके गई थी, वो सबसे पहले मुझे जो ध्यान आता है सोशल ट्रेड ही थी। इससे पहले भी कुछ कंपनीज थी जो शायद जिनका नेटवर्किंग में इतना रोल नहीं था, लेकिन इस तरह के प्लान्स थे। बट सोशल ट्रेड एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी हुई थी उस समय, जो कि फेसबुक पे लाइक्स दिलाती थी, या आप कह सकते हैं व्यूज बढ़ा सकते थे। आपके पास अगर कोई ब्लॉग है, वेबसाइट है, वो वहां आप उसके व्यूज बढ़ा सकते थे। उस तरह का वो प्लान था जिसमें आपको 15 से 20 मिनट का समय लगता था डेली और काफी अच्छी इनकम होती थी। ये इतना प्लान तेजी से फैला था और इतना ज्यादा फैला था कि मुझे ध्यान है बहुत सारे ऐसे मेरे भी जानकार थे जिन्होंने किसी ने अपने घरों के मतलब गहने बेच के भी इसमें आईडी लगा रखी थी, और किसी के पास प्लॉट पड़े थे वो प्लॉट बेच के इनमें आईडी डाल दी थी, सोशल ट्रेड में आईडी लगाई थी। अपने घर परिवार में ही अगर 5 आदमी है तो पांचों ने अपनी अपनी आईडी डाल रखी थी। मतलब इतना इतना क्रेज था उस समय सोशल ट्रेड का, इस लेवल पे था। और 1 साल से भी ज्यादा ये कंपनी चली थी, मुझे लगता है 1 साल के आसपास या 1 साल से ज्यादा ये कंपनी चली। बंद होने के पीछे कारण क्या रहे कि कुछ लोगों ने कुछ प्लान में चेंज होने जा रहा था, कुछ नई वेबसाइट्स इन्होंने क्रिएट की थी और उस दौरान कई लोगों के पेमेंट्स गए नहीं। मतलब जो विड्रॉल्स थे वो लग नहीं रहे थे, लोगों को पेमेंट नहीं पहुंच रहा था। तो इसके खिलाफ कंप्लेन की गई, पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद छानबीन चालू हुई, तो जो मालिक थे अभिनव मित्तल करके शायद नाम था उनका, उस मालिक को पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया और उसके बाद प्लान बंद हो गया। वो शायद आज भी जेल में है या जमानत पे बाहर है, उसके बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है। लेकिन सोशल ट्रेड ऐसा प्लान था कि लोग आज भी इसके बारे में गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करते हैं और इस उम्मीद से हैं कि शायद ये प्लान फिर से चालू हो जाए, पर ये आज तक चालू नहीं हुआ। ये प्लान मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कंपनी ने खुद बंद किया, लेकिन बंद हो गया सरकारी नियम कायदों के चलते। जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही थी, क्योंकि इसमें सिंपली जो मनी रिसर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं वही हो रहा था कि नीचे के आईडी से आ रहा था, ऊपर के आईडीज में जा रहा था, वही हो रहा था। शायद इसको ये लोग रेगुलराइज करना चाह रहे थे, बट देर हो गई उस समय तक और कंप्लेन हो गई इनके खिलाफ और फाइनली ये प्लान बंद हो गया। और काफी अच्छा खासा पैसा ऑनर के अकाउंट में उस समय मिला था। शायद कुछ करोड़ से अरब में रुपए थे उस समय जब उसको पकड़ा गया, तो ईडी ने जब उसके अकाउंट को फ्रीज किया। तो खैर फाइनली ये प्लान बंद हुआ। ड्रीम इंडिया ड्रीम ये एक कंसेप्ट लेके आई थी जिसमें ऐप इन्होंने अपना बनाया था और उस ऐप पर ये लोग कहते थे कि आपको ऐड देखने हैं, आपको ऐड देखने के बदले में डेली इनकम आया करती थी। इसमें जो कंसेप्ट था वो अच्छा था कि गूगल एडसेंस के थ्रू ही एडसेंस के ऐड दिखाया करते थे, बट ये भी फेल हो गए। ये भी कंपनी ऑलमोस्ट 1 ईयर चली और बंद हो गई। ये फेल क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने ऐड दिखाने को लेकर जो इनकम आनी चाहिए थी उसको गलत एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेट कर लिया। इनको लगा कि हम 3 रुपए 4 रुपए या 5 रुपए पर आईडी पर ऐड कमा लेंगे, बट उतना हुआ नहीं। क्योंकि गूगल क्या होता है कि जब आप गूगल एडसेंस पे एक ही, मैंने आज कोई गूगल अपनी विंडो खोल रखी है मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे, और उसमें तीन
एक ही तरह के 3 ऐड आए और मैंने तीनों पे क्लिक कर दिया, तो गूगल मुझे उसका 3 बार पैसा नहीं देता, वो एक बार ही पैसा देता है। अब इनके ऐप में वो एक ही ऐड कई कई बार आया करता था, तो अगर आपने 5 बार एक ही ऐड को क्लिक किया तो वो पैसा आपको 5 बार नहीं देने वाला। जो ऐड गूगल है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है उनकी, वो एक ही बार पेमेंट करते थे। तो इनको जो इनकम इन्होंने शुरू शुरू में दी, काफी अच्छी इनकम दी, और इसीलिए ये प्लान तेजी से फैलने भी लगा। लोग बहुत धड़ाधड़ इसमें आईडी लगाने लगे, क्योंकि बैठे बैठे अगर आप जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना इनकम आ रहा है। जो नॉन नेटवर्कर थे वो भी जुड़ने लगे इसमें। बट ये फेल इसी में हो गए कि पहले तो इनकम बहुत बड़ी आने लगी, लेकिन जैसे ही इनको लगा कि यार गूगल तो इतनी इनकम हमें दे नहीं रहा है जितना हमने सोचा था, जितना हमने अंदाजा लगाया था, तो इन्होंने प्लान को चेंज किया, और जो इनकम थी वो बहुत कम हो गई। मतलब डेली इनकम जो आनी थी, जो उनको पहले जो रुपीस थे उसको सीधे सीधे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट्स का मतलब ये है कि आपने 100 पॉइंट्स अर्न किए या 200 पॉइंट्स अर्न किए या 500 पॉइंट्स अर्न किए, अब गूगल से जो पैसा आएगा वो को पॉइंट्स में कन्वर्ट, मतलब पॉइंट्स में के हिसाब से डिवाइड करके और फिर उस हिसाब से देते थे। तो लोगों की इनकम अगर 10,000 आ रही थी डेली की, तो वो सीधे 1,000 रुपए हो गई, 1,500 हो गई, या ऐसा कुछ, मतलब हर महीने की पॉइंट्स वाइज अलग अलग इनकम हो गई। तो ये एक ड्रॉबैक रहा इस प्लान के साथ। और गूगल और भी बहुत एल्गोरिथम बहुत होशियार है, क्योंकि गूगल क्या कहता है कि आप जबरदस्ती किसी से अपने ऐप पे या वेबसाइट पे या ब्लॉग पे क्लिक नहीं करवा सकते। ये उसकी इंटरेस्ट है। अगर मैं कोई यूट्यूब पे ही हूँ, अगर मैं कहीं देख रहा हूँ या मैं कोई ब्लॉग पढ़ रहा हूँ, उस पर अगर कोई ऐड चल रहा है, तो अगर मेरा इंटरेस्ट हो तो मैं उस पर क्लिक करूँ। ऐसा नहीं मैं जबरदस्ती क्लिक करूँ ताकि जो ब्लॉगर है या जो यूट्यूबर है उसको पैसा मिले। वो इंटेंशन के साथ अगर आप काम करवाओगे किसी से, तो आज या कल गूगल एडसेंस आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। अ, यही हुआ ड्रीम इंडिया ड्रीम के साथ। गूगल ने इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ से फेक क्लिक आ रहे हैं, जबरदस्ती का पैसा जा रहा है, उससे कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको खाली ऐड देखना है, उसमें आप जाके कुछ परचेजिंग या कुछ तो करने वाले नहीं है। तो इन्होंने गूगल एडसेंस ने फाइनली इनका ऐड अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया, और उनका जो भी पैसा था वो वहां फंस गया। फिर विड्रॉल में प्रॉब्लम्स आने लगे। उसके बाद ये कुछ प्रोडक्ट्स भी लेके आए, कुछ प्रोडक्ट्स बेस पे इन्होंने सोचा कि हम चलाने की कोशिश करें। बट एक बार जब टीम बिखरती है, एक बार जब प्लान से लोग अपसेट होते हैं, तो डेफिनेटली वो प्लान आगे नहीं चल पाता है, और यही इसके साथ हुआ। इस तरह से ड्रीम इंडिया ड्रीम भी फाइनली बंद हो गई। इसी बीच में एड ग्रुप प्लान लॉन्च हुआ, जो कि ड्रीम इंडिया ड्रीम से कुछ समय बाद, जब ड्रीम इंडिया ड्रीम चढ़ाव पे था, तब ये प्लान लॉन्च हुआ था। और ड्रीम इंडिया ड्रीम ने क्या किया था कि जैसे ही अपने रुपीस को पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, आईएनआर को पॉइंट्स में कन्वर्ट करके जब ये इनकम को कम कर दिए, उस समय एड गुरु का चढ़ाव चालू हुआ, क्योंकि एड गुरु सेम कंसेप्ट पे काम कर रहा था और उससे ज्यादा इनकम देने लगा, क्योंकि उसने पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं किया, वो आपको जो वो प्लान में बता रहा था उसी प्लान के हिसाब से पेमेंट कर रहा था। मतलब आईएनआर में ही दे रहा था। अगर उसने 20 रुपए डेली बोले थे 20 रुपए, 30 रुपए डेली बोले थे 30 रुपए, 5 रुपए डेली जो जो भी टीम बन रही थी वो उतने पैसे ही लोगों को दे रहा था। और इस वजह से ड्रीम इंडिया ड्रीम का एक जो लीडर्स थे, जो बड़े बड़े काम कर रहे थे, उनको एड ग्रुप में ज्यादा पोटेंशियल लगा और वो इधर आ गए, वो इसमें काम करने लगे। बट सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। गूगल एडसेंस को पता चला कि यार यहाँ से हमें फेक क्लिक्स मिल रहे हैं, तो उन्होंने इनका भी एडसेंस अकाउंट ब्लॉक कर दिया। यहाँ से विड्रॉल की प्रॉब्लम आनी चालू हो गई, विड्रॉल्स नहीं दे पा रही थी कंपनी, क्योंकि जब इनकम ही नहीं आ रही थी। इसके बाद एड गुरु ने कुछ प्राइवेट क्लिक्स के लिए ट्राई किया। प्राइवेट जो कई कंपनीज होती हैं, गूगल एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे नेटवर्क हैं जो आपको क्लिक्स के बदले में पेमेंट करते हैं, उनके साथ टाइप्स करने की कोशिश की, उनको अपने ऐड में ऐप में इंस्टॉल किया, जिससे कि वहां से कुछ पेमेंट आ सके। बट वो भी सक्सेस नहीं हो पाए। उस चीजों को इतने प्रयासों के बाद भी वो वहां से जो इनकम जनरेट होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके ऐड देखना भी बड़ा टिपिकल काम होता था, एक लिंक पे क्लिक करते और 5-5 लिंक खुल जाया करती थी, तो वो जो होता था उसकी वजह से फाइनली ये एड ग्रुप भी सरवाइव नहीं कर पाया। और ये प्लान तो शायद मुझे लगता है 6 से 7 महीने ही चला और ये बंद हो गया। अब हम बात करते हैं ऑस्मोस टेक्नोलॉजी। ऑस्मोस टेक्नोलॉजी इसी कंसेप्ट पे आया है। आप इनका खुद का ऐप है, उस ऐप पर जाकर आपको क्लिक करना है, लोगों के आईडीज जो है उन्हीं के शेयर और लाइक करने हैं, वहीं आपको 15-20 मिनट लोगों खुद के ऐप पे बिताने हैं। तो अभी इनके पास खुद का ही ऐप है, उसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि वहां कुछ आपको किसी प्राइवेट ऐड देने वाली कंपनी के ऐड दिख रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद का ही ऐप है। तो इसका मतलब ये है कि अभी इनके पास मनी जनरेशन नहीं है,
अभी ये नेटवर्क बना रहे हैं। तो नेटवर्क बनेगा, लोग जुड़ेंगे, एक डेटाबेस इनके पास तैयार होगा। फ्यूचर में अगर इनकी नीयत अच्छी है, प्लान को चलाना चाहते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं से एड्स लाके डालने होंगे जहां से इनकम जनरेट हो सके, जहां से इनको पैसा मिल सके। क्योंकि ये एक मनी रिसर्कुलेशन ही है। अगर आप नीचे की आईडी से आ रहा है और ऊपर वालों को बांट रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाके आप खुद नहीं करना चाहोगे तो कोई ना कोई जाके कंप्लेन कर देगा। आपके जो अराइवल्स हैं, जो आपको चढ़ते हुए देख रहे हैं, वो ही आपकी कंप्लेन कर देंगे। और कंप्लेन किया तो दिखती बात है, ये अगर रूल रेगुलेशंस के अगेंस्ट है तो इस प्लान को, जैसे कि सोशल ट्रेड बंद हुआ, वो बंद शायद नहीं होता अगर कंप्लेन नहीं जाती, तो चलता रहता और भी कुछ महीने, कुछ समय और निकालता, बट नहीं चल पाया। ऐसे ही ऑस्मोस टेक्नोलॉजी के साथ भी हो सकता है। तो इन्हें अपना कुछ ना कुछ ऐसा कंसेप्ट लाना होगा कि ये मनी जनरेट कर सके वहां से। प्लान बहुत मतलब प्लान बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसके नकल भी आनी चालू हो गई। जब किसी की नकल आनी चालू हो जाए तो समझ लीजिए कि ये प्लान बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ऐसा इस प्लान के साथ है, बहुत तेजी से चल रहा है, बढ़ रहा है आगे। बट लोग अभी इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि ये मनी जनरेशन कैसे कर रहे हैं, कहाँ से मनी लेके दे रहे हैं। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यार अपने ऐप पे लाइक शेयर करवा रहा है, इससे इससे उसको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। वो पेमेंट वहीं से आ रहा है जो नीचे से नीचे की आईडी से जो पेमेंट आ रहा है, वही पेमेंट फाइनली ऊपर की आईडीज में बढ़ रहा है। फिलहाल आने वाले समय में हो सकता है अपने प्लान में कुछ चेंज करे, कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए, कुछ सर्विस लेके आए, तब अगर ये अपनी इनकम जनरेट करने का कोई सोर्स जनरेट कर पाए, कुछ ऐसा सिस्टम ले पाए जहां से इनको इनकम भी आनी चालू हो जाए, सिवाय आईडीज से जो इनकम आ रही है उसके अलावा भी कहीं से इनकम आनी चाहिए जहां से आप रियल में लोगों को पेमेंट कर सकें। अगर आप एक अच्छे मतलब आने वाले समय में ऑस्मोस एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है और वहां से उस नेटवर्क का, उस डेटाबेस का फायदा उठाकर ये प्राइवेट लोगों के पास जाकर वहां से कुछ एड अपने लिए लेके आए या कुछ भी इस तरह का इनकम जनरेशन सिस्टम चालू कर सकें, तो ये प्लान नो डाउट बहुत लंबा जा सकता है और बहुत बड़ी इनकम लोगों को दे सकता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह के बहुत सारे प्लान्स और उनके बारे में जानकारी आपको देते रहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब आपको हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन देगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।